हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एक लैंडमार्क रीज़न की वजह से, जो कि मैक्स हेल्थ केयर ने एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है इस रीजन में, जिसका नाम है एज 3.0 लीनियर एक्सेलरेटर, जो रेडिएशन को डिलीवर करने के लिए यूज़ की जाती है। इस मशीन से पिन पॉइंट एक्यूरेसी, हाई स्पीड मतलब ट्रीटमेंट का जल्दी ख़त्म होना, और कुछ इस तरह की हाई डोजेस या स्पेशल टेक्निक जो जटिल टेक्निक होती हैं लाइक रेडियो सर्जरी या SBRT को हम ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। इस मशीन से पेशेंट का कंफर्ट, कन्वीनियंस और अल्टीमेटली कॉस्ट पे काफ़ी असर पड़ता है, जो उनके लिए काफ़ी लाभ पहुंचाता है। जल्दी ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाने की वजह से उनका रहने का, आने जाने का खर्चा कम होता है। साइड इफ़ेक्ट्स कम होने की वजह से वो जल्दी अपनी फैमिली, अपनी वर्किंग जो उनका प्रोफेशनल इंगेजमेंट्स है उसमें वापस चले जाते हैं, और अपने वर्क से छुट्टी भी उनकी कम लेनी पड़ती है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स कम हो रहे हैं और ट्रीटमेंट जल्दी ख़त्म हो रहा है। सर, किस तरह से मशीन ये काम करती है, इसके बारे में देखिए, इस मशीन के अंदर एक एक्सरे, बेसिकली एक्सरे डिलीवर करती है मशीन। फोटॉन्स हमारे रेडिएशन के सोर्स हैं। एक्सरे ट्यूब इस मशीन के अंदर लगी हुई है। चलती ये मशीन हमारे इलेक्ट्रिसिटी से ही है। इसके अंदर से एक्सरे और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रीटमेंट हम सुपरफिशियल ट्यूमर्स के लिए यूज़ करते हैं, और एक्सरेज का ट्रीटमेंट हम सुपरफिशियल एज वेल एज डीप सीटेड ट्यूमर्स के लिए यूज़ करते हैं। पेशेंट को जब हम टेबल पे पोजीशन करते हैं, उसके बाद ये मशीन अलग अलग एंगल्स पे या आर्क फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करके अपना ट्रीटमेंट डिलीवर करती है। आमतौर पे इस ट्रीटमेंट में 10 से 15 मिनट लगते हैं, और अंदर कैमरा लगा होता है, पेशेंट को हम देख रहे होते हैं। एक बार ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, पेशेंट घर चले जाते हैं। आमतौर पे रेडिएशन का ट्रीटमेंट हफ्ते में 5 दिन, और इस तरह करके जितना भी 5 से 6, 7 हफ्ते का ट्रीटमेंट है डिलीवर होता है। बट जो ये रेडियो सर्जरी ट्रीटमेंट है, SRS या SBRT, इनका 1 से 5 दिन में हम ट्रीटमेंट डिलीवर करते हैं। सर, आजकल देखा जा रहा है किस तरह के मरीज जो हैं, कैंसर पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, और किस जगह से आ रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, स्टडी कोई आई हो? देखिए, कैंसर की अब जैसे कोई एज नहीं रह गई। पहले हम मानते थे कि 50-60 ईयर्स के एज के अबव कैंसर का डायग्नोसिस होता है, बट अब अनफॉर्चुनेटली यंग जनरेशन में काफ़ी ये कैंसर हो रहा है। ब्रेस्ट कैंसर हम 20-25 ईयर्स की एज में भी देख रहे हैं। इंटेस्टाइन का कैंसर भी आजकल हम 18-19 साल के बच्चे भी देखते हैं जिनको ये इंटेस्टाइन का कैंसर डेवलप होता है। तो कैंसर का एज का एक शिफ्ट होना शुरू हो गया है कि ये यंग जनरेशन में काफ़ी कॉमन है। अगर रीजन की बात की जाए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, मतलब तीनों स्टेट से ही कैंसर के काफ़ी हद तक हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। सर, इसकी वजह क्या है? किस वजह से कैंसर ज़्यादा होता है, और मरीज को कब हॉस्पिटल में पहुंच जाना चाहिए? देखिए, कैंसर के कुछ प्रिवेंटेबल कॉजेज़ हैं। करीब 25 से 30% ऐसे कैंसर के कॉजेज़ हैं जो हमारे हाथ में हैं, जैसे कि टोबैको, जो भी पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, इसका सेवन, अल्कोहल का यूज़, ये सब कैंसर को बढ़ाता है। डाइट रिलेटेड फैक्टर्स, जैसे कि हम लोग जो आजकल प्रोसेस्ड फूड, फ्रोज़न आइटम्स ज़्यादा खा रहे हैं, या जो खाने के पदार्थों में जो केमिकल्स अगर मिक्स किए जा रहे हैं, तो उनकी वजह से कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ रहा है। सेफ़ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को फिट रखना, फिजिकली हेल्दी रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर के इंसिडेंस को कम करने के लिए। कुछ 10% कैंसर ऐसे भी हैं जो फैमिली में रन करते हैं। जी सर, जिस तरह से आप ये मशीन आई है, आपने बोला है रेडिएशन इसमें भी दिया जाता है, क्या इसके अंदर साइड इफेक्ट दूसरे रेडिएशन दिया जाता है मशीन में, क्या उससे कम है? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, साइड इफ़ेक्ट्स जो ट्रीटमेंट के दौरान होते हैं, वो कोई भी मशीन हो, साइड इफ़ेक्ट्स तो होने हैं। बट हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स की जो इंटेंसिटी है, जो सीवियरिटी है, वो कम हो जाती है अगर हम ये हाई प्रिसीजन टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए लेट साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो साइड इफ़ेक्ट महीनों के बाद या सालों के बाद आते हैं। उनकी प्रोबेबिलिटी और सीवियरिटी कम हो जाती है अगर हम ये हाई प्रिसीजन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। सर, कितनी देर तक मरीज को आना पड़ता है यदि कैंसर डिटेक्ट होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज? ट्रीटमेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। पहले 2 साल हम पेशेंट्स को 3-3 महीने पे चेकअप के लिए बुलाते हैं, और 2 साल होने के बाद फिर 6-6 महीने अगले 3 साल में। 5 साल के बाद साल में एक बार पेशेंट आ सकता है फॉलोअप के। रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद। जब पेशेंट क्योर हो जाता है तो फॉलोअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सक्सेसफुल रेट इसमें कितना है जिस मशीन से? अलग
कैंसर के ट्रीटमेंट का सक्सेस कैंसर की स्टेज पे और ओवरऑल कैसे ट्रीटमेंट टाइमली डिलीवर हो रहा है कि नहीं उस पे ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, इन मशीन से जो कुछ केसेस ऐसे हैं जो पुरानी मशीन में या जो पुरानी टेक्निक से हम ट्रीट ही नहीं कर पाते थे, हाँ उनमें उनके लिए बहुत अच्छी है मशीन, जिसमें हमें काफ़ी हाई क्योर रेट्स मिल जाते हैं। लेकिन ज़रूर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इससे साइड इफ़ेक्ट की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। सर, जिस तरह से आपने कैंसर का, औरतों में ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर अगेन मैं फिर वही कहूँगा कि लाइफस्टाइल एक जो मॉडिफिकेशन हमारी अब जो कंट्री में हो रहा है उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क शायद कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। जैसे कि अब आजकल जो मैरिज की एज है, क्योंकि फीमेल्स भी वर्किंग होती हैं तो मैरिज की एज लेट होती है। जो फर्स्ट चाइल्ड बर्थ होता है वो मोस्टली 30 ईयर्स की एज के बाद हो रहा है। तो ये 30 ईयर्स की एज के बाद अगर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ हो रहा है वो अपने आप में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा देता है। और एक बार प्रेगनेंसी के बाद फिर ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है, वो बेबी के लिए ही नहीं फीमेल्स के लिए भी ज़रूरी है। अगर हम फीमेल्स मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को नहीं करा रहे तो भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ओबेसिटी, वेट बढ़ना, अल्कोहल यूज़, ये भी कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ा रहा है। सर 40 साल की उम्र के बाद चाहे वो पुरुष है चाहे महिला हो, उसे किस तरह का टेस्ट पूरी बॉडी के लिए करवाना चाहिए, कैंसर की नहीं कोई भी कोई अगर प्रॉब्लम हो? देखिए, हाँ हेल्दी लाइफस्टाइल और जो अर्ली वार्निंग साइन एंड सिम्टम हमने बताए थे उसका तो सब किसी को ध्यान रखना है। 40 साल की उम्र के बाद फीमेल्स में मेमोग्राम एक्सरे, जो ब्रेस्ट का एक्सरे होता है वो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन तो हर किसी लेडी को करना चाहिए, ऐसा नहीं कि 40 के बाद ही करना है। इवन एक बार 20-25 साल की उम्र के बाद हर महीने खुद ही कमरे में जब अकेले हों सेल्फ एग्जामिनेशन ब्रेस्ट का करना ही चाहिए, क्योंकि कई बार लेडीज़ हेसिटेट करती हैं डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर के पास जाने पर, तो घर पे खुद भी एग्जामिन कर सकते हैं। मेमोग्राम के अलावा जो सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए पैप स्मीयर का टेस्ट है, ये गायनेकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर से करवाना चाहिए। मेल्स में 55 ईयर्स की एज के बाद PSA टेस्ट है। एक स्टूल के सैंपल में हम ब्लड को चेक करते हैं फॉर ऑकल्ट ब्लड, माइक्रोस्कोपिक ब्लड को चेक करने के लिए, वो इंटेस्टाइन आंत के कैंसर के डायग्नोसिस में हेल्प करता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो कि हम कर सकते हैं। बाकी अवेयरनेस और खुद ही सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत